राधे राधे साथियों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। तो गर्मियों में जब हम दूध को गर्मी के टेम्परेचर में खुला छोड़ देंगे, उसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो दूध में एक जीवाणु पाया जाता है। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो जब गर्मियों में कमरे के ताप पर आप दूध को खुला छोड़ देंगे तो ताप पाकर लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणुओं की संख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी और लैक्टोबैसिलस जीवाणु उस दूध को खराब कर देंगे। मतलब वहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगी और लैक्टोबैसिलस, आपको पता होना चाहिए, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो जीवाणु उत्तरदायी होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को फाड़ देगा। दूसरा प्रश्न है, लोहे का तवा, तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब क्या होता है। तो लोहे की कोई भी चीज हो, लोहे पर जंग लगने के लिए दो उत्तरदायी कारक होते हैं, एक तो नमी जलवाष्प और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो लोहा नमी और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरे रंग का एक पदार्थ अपनी सतह पे बना लेगा, जिसे हम कहते हैं जंग। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अंगूर का किण्वन हो जाता है। तो अंगूर जो है वो यीस्ट की उपस्थिति में किण्वन करके एल्कोहल बनाते हैं। भोजन पकाया जाता है, तो जब भोजन पकाया जाता है तो हम उसको ताप देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उस भोजन की जो कण है वो खुशबू के रूप में चारों तरफ फैल जाते हैं। नेक्स्ट है, हम सांस लेते हैं तब क्या होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो जो हमने खाया है, जो हमारी छोटी आंत ने अवशोषित किया है, ग्लूकोस ली गई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में हमें जल प्राप्त होता है और जल के अलावा हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। तो जब हम सांस लेंगे तो हमारे शरीर में खाने के द्वारा हमें जो ग्लूकोज मिला है उस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा और हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होगी। आगे देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति और पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। दूध से दही बन जाता है और अगर आप दूध को गर्म करके उसमें जमावट नहीं डालोगे तो वो डायरेक्ट फट ही जाएगा। पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पर एक क्रियाकलाप दिया है और यहाँ पर सावधानी दी गई है। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और इस क्रियाकलाप को करने से पहले छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। देखिए क्रियाकलाप क्या है, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है और उस रिबन को लेकर रेगमाल से साफ करना है। रेगमाल से क्यों साफ करना है, ताकि जो मैग्नीशियम का रिबन है उस पर जो जंग लगा हुआ है वो जंग
हट जाए और हमें शुद्ध मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो जाए। तो हमें लेना है मैग्नीशियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 या साधारण शब्दों में कहे तो 2,8,2। तो हमें ये मैग्नीशियम नाम की धातु लेनी है, इसको रेगमाल से रगड़ के साफ करना है, फिर चिमटे से इसको पकड़ना है, रिबन को चिमटे से पकड़ना है और बर्नर से इसका दहन करना है। देखिए ये चिमटे से मैग्नीशियम को पकड़ रखा है, मैग्नीशियम धातु के रिबन को, और बर्नर की सहायता से इसको जला रहे हैं। इसकी जो राख है, इस राख को वाच ग्लास में इकट्ठा करना है। अब देखिए ये तो हो गया क्रियाकलाप। नेक्स्ट देखिए, तो जब ये क्रियाकलाप होगा, जब हम मैग्नीशियम धातु को बर्नर की सहायता से जलाएंगे तो हमें चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और मैग्नीशियम रिबन श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो इसकी रिएक्शन देखिए, मैग्नीशियम धातु को जब हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन होता है और श्वेत रंग का जो चूर्ण बनता है उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बन जाता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण श्वेत रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्रियाकलाप सेकंड देखिए, एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें हमें मिलाना है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड आपने क्या प्रेक्षण किया? तो देखिए यहाँ पर जब लेड नाइट्रेट के घोल में आप पोटेशियम आयोडाइड मिलाओगे तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तीसरा क्रियाकलाप दिया है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, जस्ता लीजिए। जिंक जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30, यह डी ब्लॉक का तत्व है। तो जिंक के दाने लेकर इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे अम्लों का राजा कहते हैं H2SO4 लेते हैं। क्या जस्ते के अब हम क्या करेंगे कि दानेदार जिंक लेकर उसमें या तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे। तो देखिए जब हम जस्ते के दानों को, मान लीजिए कि हमने लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो जब हम जस्ते के दानों को सल्फ्यूरिक अम्ल या किसी भी अम्ल में डालेंगे तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी
ZnSO4 बनेगा, H2SO4 जलीय है इसलिए हमने यहाँ लिखा है AQ, एक्वस। तो यहाँ पर ZnSO4 का लवण बनेगा और साथ में हमें यहाँ पर एक गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 क्रियाकलाप किए हैं, यहाँ पर सावधानी दी है